हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं आपसे बिल्डिंग मटेरियल्स के कंक्रीट टेक्नोलॉजी टॉपिक के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन दी इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस कंपोनेंट इज नोन एज। ऑप्शंस हैं श्रिंकेज, क्रीप, डिफॉर्मेशन एंड यील्डिंग ऑफ कंक्रीट। करेक्ट आंसर होगा इसका क्रीप ऑफ कंक्रीट। जब आपसे सस्टेन्ड स्ट्रेस बोला जा रहा है यानी कि सस्टेन्ड लोडिंग हो रही है, सस्टेन्ड लोडिंग के कारण जब किसी कंक्रीट में प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन इंक्रीज होता है यानी कि डिफॉर्मेशन उसमें धीरे धीरे होता रहता है टाइम के साथ। क्रीप में टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। टाइम के साथ यदि कंटिन्यूस सस्टेन्ड लोडिंग हो रही है और उसके कारण कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है कंक्रीट में, तो उसको बोला जाएगा क्रीप ऑफ कंक्रीट। The formwork, including the props, can be removed from beams only after। करेक्ट आंसर है इसका 14 डेज। 14 डेज में हम फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं इंक्लूडिंग दी प्रॉप्स फ्रॉम दी बीम्स। बीम्स में से फॉर्मवर्क को इंक्लूडिंग प्रॉप्स हम 14 दिन में रिमूव कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इम्पैक्ट टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पैक्ट टेस्ट हम टफनेस के लिए काम में लेते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट यूज टू डिटरमाइन टफनेस, ए ऑप्शन करेक्ट है। द कंक्रीट इज टेकन आउट इन, कंक्रीट को हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं, ठीक है। कंक्रीट इज टेकन आउट इन क्यूबिक मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट टाइप इक्विपमेंट इज बेल्ट कन्वेयर्स, एयर कंप्रेसर्स, पाइपलाइंस एंड कंक्रीट मिक्सर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन, कंक्रीट मिक्सर्स इंटरमीडिएट टाइप इक्विपमेंट होते हैं। कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टर्म्ड एज। जिस कंक्रीट का जो यूनिट वेट है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट से कम होता है वो होती है लाइट वेट कंक्रीट। नाम से पता चल रहा होगा लाइट वेट, यानी कि उसका जो यूनिट वेट है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट से कम होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन लाइट वेट कंक्रीट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैन बी डन बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग हम ट्रीमी मेथड से, कैसियन से और प्री पैक्ड कंक्रीट, इन तीनों मेथड से हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर सकते हैं। नाम याद रखने हैं, ट्रीमी मेथड, कैसेंस एंड प्री पैक्ड कंक्रीट। ये हरियाणा जेई में आ चुका है क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद, कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम वाटर सीमेंट रेशियो को कम करके, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करके, ऑप्शन में इंक्रीज दे रखा है जो कि गलत है। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये करेक्ट है। यदि हम फाइननेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीजिंग क्यूरिंग टाइम, ये गलत है। डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी गलत है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को हम फाइननेस इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को कम करके भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसरो 2015 में पूछा गया है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब ऑफ कंक्रीट एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज, करेक्ट आंसर होगा मोर। जैसे जैसे हम कंक्रीट क्यूब की साइज घटाते जाएंगे, जैसे जैसे हम कंक्रीट क्यूब की साइज घटाते जाएंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वो मोर एक्यूरेट होता जाएगा। यानी कि 150 mm क्यूब से 100 mm क्यूब का जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा होगा। The lower water cement ratio in concrete produces more density, small creep shrinkage and more bond। मैंने क्या बताया था, यदि आप वाटर सीमेंट रेशियो कम कर रहे हो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है जो डेंसिटी प्रॉपर्टी है, क्रीप और श्रिंकेज है, वो कम हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड बढ़ जाएगा कंक्रीट का। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा ड्यू टू लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, the flakiness of aggregate has the following effect on the strength of concrete in which it is used: increase strength, does not affect the strength, decrease strength, decrease the soundness। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो एग्रीगेट की फ्लैकीनेस होती है, फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है। फ्लैकीनेस डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है, बोलना नहीं है। फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज द स्ट्रेंथ।
द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी बार, चंडीगढ़ जेई में भी पूछा गया है और इसरो 2015 में भी पूछा गया है। जो इंडिविजुअल वेरिएशन है बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल वो ±15% ऑफ एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ एवरेज ऑफ टेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दी, वर्केबिलिटी की डेफिनेशन आप जानते ही होंगे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड ease with which it can be mixed, transported and placed in position in a homogeneous state। यानी कि ये होती है एक तरीके से ईज कि हम किस टाइप से कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। इट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड और प्लेस्ड इन पोजीशन। ठीक है, तो ये होती है वर्केबिलिटी। Workability of concrete is the ease with which it can be mixed, transported and placed in position in a homogeneous state। ये ऑप्शन करेक्ट होगा।